नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। अमोर विधानसभा प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी से त्राहिमाम रहता है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अमोर विधायक अख्तरुल इमान परमान नदी के तट पर बसे कई गांव में हो रहे कटाव का निरीक्षण के दरमियान कहा है कि दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी कटाव हो रहा है। SDRF टीम के साथ अधिकारियों को साथ लेते हुए मोटर बोट के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र का जायजा लिया। इन सभी कटाव स्थल पर कटाव निरोधी कार्य कराए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को GR राशि अवश्य मिलनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियंता राजीव कुमार, अंचलाधिकारी सैदुल हक, मुकर्रम हुसैन, मुजफ्फर आलम, फरहान यजदानी साथ रहे। उन्होंने पश्चिमी छोर पर शादीपुर, अधांग, मेनापुर, बिजलिया, कदगामा, रसेली, हजरिया, मुजफ्फरनगर, कोचका, परसराय, सिंघिया, ढरिया, बेलगच्छी में हो रहे कटाव को बारीकी से देखा एवं चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विस्थापित परिवार जो कटाव से बेघर हो गए हैं उनकी सूची भेजकर उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं बात की जाए तो कई गांव पूरी तरह से कटाव की चपेट में है। इस वर्ष अक्टूबर माह में बेमौसम बारिश के कारण जबरदस्त बाढ़ की स्थिति से लोगों को सामना करना पड़ा। अभी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भयावह और विकराल है। विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि लोगों को सरकारी अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इनसे बेखबर है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 से 6 मरतबा बाढ़ आती है, लेकिन सहायता के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। अभी भी अमोर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से बेहाल है। ये बात हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में जो परंपरा चली है उससे साफ संकेत मिलता है जो आबादी यहाँ पर है दलितों की, अक़लियतों की, शायद उसको हक नहीं मिल रहा है, इसलिए अनदेखी कर रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, बल्कि पिछले दिनों से जो होता आ रहा है वो सीधे तौर पर दिखता है कि यहाँ एक ऐसी आबादी बसी हुई है जिसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, बल्कि सब लोग यही चाहते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के लोग हैं ये डूब के मर जाए तो शायद अच्छा होगा, वो नहीं तो काम क्यों नहीं करते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये मामला गोपालगंज में होगा तो होता, अगर ये नालंदा में होता तो अब तक नदियों के पहाड़ों को गंगा और जमुना के पहाड़ियों की तरफ बांध दिया जाता। ये पुल देख रहे हैं, आज 8 साल से लटक रहा है ये पुल, है ना? क्यों नहीं बन सका? 2 स्पेन पुल बढ़ा करके अभी तक पुल नहीं बन सका। समय पर काम नहीं हो पा रहा है, बाढ़ से प्रभावित है। यही मामला वहाँ के पुल का है। सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार की दलाली करने वाले लोग ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे दर्द की कोई दवा नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने लड़ने की ठानी है और लड़ाई अपनी जारी है। नदियाँ हैं, सभी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, धारा काफ़ी तेज है और नदी के किनारे बसी हुई बस्तियाँ विलीन हो रही हैं। लगभग मैं समझता हूँ इस हफ्ते में जो बाढ़ आई है उससे 200 से ज़्यादा परिवार के घर विलीन हो गए। उनको पाँव रखने की भी ज़मीन नहीं मिली, लेकिन सरकारी उदासीनता या सौतेलापन की वजह से विगत 75 वर्षों में भी हमारे इलाके को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं बन पाई है। और अभी नाम के मात्र पर बैम्बू पाइलिंग के जरिए से फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है। हम अब की बार आभारी हैं यहाँ के जिम्मेदारों का, जो जल मिशन के लोग हैं, कि इन लोगों ने कम से कम 65 मकामात पर, पिछले बार 7 मकामात पर काम किए थे, अब की बार 65 मकामात पर इन लोगों ने काम किया है। योजना बनाने की ज़रूरत है। योजना इन लोगों ने कितनी बनाई है और कितनी नहीं बनाई है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। योजना बनाकर जब पटना भेजी जाती है तो फंड के अभाव में दूसरे इलाके में फंड का अभाव नहीं होता है, सीमांचल के लिए फंड का अभाव हो जाता है। सरकार के सौतेलापन पर भी हम लोगों की नज़र है। लेकिन जहाँ तक मामला यह है कि जिन बेचारे गरीबों का घर नदी में विलीन हो गया है, आपदा नियमावली के मुताबिक फौरी तौर पर उनको राहत मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए, उनको घर बनाने के लिए पैसे मिलने चाहिए। उनकी बकरी, उनकी गाय भी बह गई। ऐसा 82 में जो लोग हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं या बहादुरगंज के इलाके में या टेरागाछ के इलाके में देखा यह जा रहा है कि सिर्फ प्लास्टिक दे दिया जाता है और आश्वासन दे दिया जाता है सरकार से आवंटन आएगा, दिलाएंगे। हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। हम लोगों ने पूरे तौर पर संघर्ष का रास्ता तय कर लिया है। अब की बार सारे लोगों का जितनी क्षति हुई है उनके क्षति का एप्लीकेशन दिया जा रहा है। अगर समय रहते हुए इन लोगों ने उनको मुआवजा नहीं दिया तो संघर्ष बड़ी ज़ोरदार होगी। ताहम हमारे साथ CO साहब भी हैं, मैंने SDO से भी, आपदा के DM से भी और मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आपदा प्रभारी मंत्री भी हमारी, मैंने सारे लोगों तक अपनी संवेदना पहुंचा दी है कि हमारे जो लोग हैं विस्थापित हुए हैं, ऐसे तमाम तो लोगों के खान पान का बंदोबस्त किया जाए। 1-2 जगह पर इन लोगों ने बंदोबस्त किया है, बाकी जगह पर नहीं किया है। कर्मचारी से लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। 1-2 दिन में अगर हमारे लोगों का अगर खान पान की व्यवस्था नहीं की गई तो इन तमाम तो लोगों को ला करके हम लोग ब्लॉक में और CO के दफ्तर में जमा कर देंगे। और हम लोगों को इलेक्शन से जब जान ही नहीं बचेगी और सरकार तो कोई भी मंत्री हो या संतरी हो, किसी को अपनी निजी कोष से तो देना है ही नहीं। सीमांचल के यहाँ के लोग गरीब मजदूर पंजाब दिल्ली में कमाकर
टैक्स के पैसे सरकार को अदा कर रहे हैं। मेरे घर को भी सरकार नहीं बचा सके। गंगा जमुना के किनारे किसी का घर नहीं कटता। महानंदा, डोक, मेछी, कनकई, परवान के नदी में हजारों घर विलीन हो रहे हैं। इसको बचाने की कोई योजना नहीं चल रही है। इसके माने हमारे साथ ये सौतेलापन का सलूक हो रहा है। इस सौतेलापन को हम लोग बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। सारी चीज़ों को हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं, सारे लोगों का आवेदन दिलवा रहे हैं, और हम लोग के आवेदन पर पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी तो सारे लोग संघर्ष करेंगे। नदी में डूब कर मर जाने से बेहतर है कि संघर्ष करते हुए सड़क में चप कर मर जाएंगे, दब कर मर जाएंगे। अभी तो 56 इंच के सीना वाले ने तो संघर्ष करने वालों पर गाड़ियां भी चला दी है ना, तो हम लोग अमोर के लोग जाकर के सोएंगे, गाड़ियां चला देंगे, वो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नदी के इस कटाव को नहीं झेल पाएंगे। अच्छा, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट भी लंबे समय से अटका पड़ा। अरे महानंदा बेसिन जो प्रोजेक्ट है वो लॉलीपॉप है, वो कयामत तलक जमीन पर उतरना नहीं है। नदी का जो वाटर सरफेस है उससे उतनी ही दूरी पर दाएं बाएं बांध बांधना है, और वहाँ जो अपसी हुई आबादी है उनके शिफ्टिंग के लिए कोई मुआवजा नहीं है। वो पागलों का बनाया हुआ योजना है। 2008 की योजना थी। तस्लीमुद्दीन साहब ने बड़ा प्रयास किया था। इस वक्त 2008 की जगह 2021 में हम लोग आ गए हैं। बंदरबाट हो रहा है योजना के पैसे में, जमीन में कभी नहीं उतर सकता है। हम कहें वो जो बनाना हो बनाए, लेकिन पहले हमारा जो ग्राम जहाँ पर है उसका सुरक्षात्मक कार्य करवाए, उसके बाद जो व्यापक प्रोग्राम बनाना हो वो बनाए। महानंदा बेसिन के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आज 12 साल हो रहे हैं और अब तक काम नहीं हो सका, तो कब काम होगा? ये झूठा नारा है और वो कभी भी जमीन पर नहीं उतर सकता है। उसको आप सामने रखिए और अमोर बैसा की समीक्षा कीजिए। तो अमोर बैसा में प्रत्येक साल जो फसलों की कटाई और कृषि भूमि की कटाव हो रहा है, और जितने लोग डूब कर मरते हैं कहीं भी नहीं होंगे। और विडंबना ये है कि पूर्णिया जिला का हिस्सा होते हुए भी अमोर बैसा बायसी पूर्णिया जिला का अंश नहीं है। पूर्णिया जिला का मतलब है पूर्णिया जिला से पश्चिम है ना। बनमनकी हो गया, के नगर हो गया, सदर हो गया, ये हो गया। ये क्षेत्र पूर्णिया में हमारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिला के, लगता ही नहीं कि उसका हिस्सा है। वो लोग कभी यहाँ आते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं। पूर्णिया की रिपोर्ट करनी है तो उधर ही को देख करके रिपोर्ट कर देते हैं। हर साल सैलाब से इलाका बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग इस बात के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, और यहाँ पर जल निस्सरण विभाग का अलग डिवीजन बायसी में बनाया जाए। और यहाँ पर मोटर बोट नहीं है, लोगों को गांव से निकलने में कश्तियाँ नहीं है। मई के महीने में जिला स्तर पर टास्क फोर्स की मीटिंग होती है और कहा यह जाता है कि साहब बाढ़ से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को कश्ती निकलने के लिए मुयस्सर नहीं है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं है। डूब कर मरे बच्चे, तो वहाँ पर SDRF की टीम नहीं आ पा रही है। 2 SDRF का वो है बोट है और वो पूरा जिला को लिए हुए है। तो हमारे बारे में बड़ी अनदेखी हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गरीबी रेखा से लोग नीचे हो रहे हैं। आज चलिए बिजलिया चलिए, हजरिया चलिए, रसैली चलिए, इन इलाकों में चलिए, आसियानी चलिए, हमारा कोचका चलिए, ऐसी बस्तियां हैं चारों तरफ से पानी से घिरी हुई कि आज कोई बीमार होगा, एम्बुलेंस है नहीं, कश्ती है नहीं, लोग वहां पर बीमारी में ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी हालत है, बड़ी दर्दनाक हालत है। ये पीड़ा हम लोग बर्दाश्त करने के लायक नहीं रह गए हैं। इसलिए संघर्ष ही शायद हमारा समाधान होगा, उसके अलावा कोई उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं। अच्छा, पूर्णिया का ये जो पूर्वी छोर है जिसकी आपसे अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।